नमस्कार, मैं हूँ हरिओम द्विवेदी और आप देख रहे हैं द एनएच ज़ीरो। आज हम बात करते-करते आ गए हैं भरावन, हरदोई ज़िले के भरावन ब्लॉक में। यहाँ पर आज हम आपको बताएँगे कैसे मछली पालन किया जाता है। आज हम आए हैं, एक यह प्लांट है जो यहाँ पर मछली पालन बड़े स्तर पर होता है। चलिए देखते हैं कि मछली पालन कैसे करते हैं। हम सीधे यहाँ पर जाएँगे अंदर और बात करेंगे कि हाँ, मछली पालन जो कर रहे हैं उनसे पूरी बात करेंगे। यहाँ पर मछली पालन करने वाले एक हमारे साथ बड़े किसान हैं, मछली जो पालन कर रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। मोहन अवस्थी जी, मोहन अवस्थी जी, स्वागत है आपका एनएच ज़ीरो पर। जी, जी। भैया अ नमस्ते। आप जो है मछली पालन कब से कर रहे हैं? मछली पालन हम करीब 5 साल हो गए हमको करते-करते। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक पूरा ये कितने एरिया में जो आपका मछली पालन हो रहा है आज प्रेज़ेंट टाइम में? प्रेज़ेंट टाइम में ये हमारा करीब 50 बीघे है। 50 बीघे में आप मछली पालन कर रहे हैं। अगर एक साधारण किसान, एक आम किसान, एक आम व्यक्ति अगर मछली पालन शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए आपकी सबसे पहले टिप्स क्या है? क्या करना चाहिए? उसके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसको ये करना चाहिए कि उसको पहले तो सीखना चाहिए, छोटे स्तर से काम करके। उसको नॉलेज हासिल करना चाहिए, उसके बाद काम अपना स्टार्ट करना चाहिए। हाँ। अब मछली पालन तो आदमी गाँव के तालाब से भी शुरू कर सकता है, सरकारी तालाबों से शुरू कर सकता है, गाँव में पट्टे से लेके भी शुरू कर सकता है या अपना खेत में तालाब में छोटी-सी जगह, वहाँ से स्टार्टिंग कर सकता है। तो बेहतर व्यवसाय है, अगर आदमी करना चाहे इसमें, थोड़ी-सी जानकारी हो, थोड़ा-सा काम हो, तो बेहतर है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है जमा पूँजी कुल जी, और मैं चाहता हूँ कि मैं शुरू कर सकूँ, जी। कितने एरिया में हम लगभग शुरू कर पाएँगे और क्या मैं शुरू कर पाऊँगा 1 लाख रुपए में? जी, बिल्कुल शुरू हो जाएगा। ये 1 लाख रुपए का अगर है तो 1 लाख रुपए हम इस मुनाफ़ा कितना तक हो सकता है हमको? 1 लाख रुपए अगर आप लगाते हैं और अच्छे ढंग से काम करते हैं, तो मिनिमम 25 से 30% आप कमा सकते हैं उसमें। 25 से 30% मुनाफ़ा। अब आप हमको प्रॉपर विधि बताइए। हम देख रहे हैं बड़ा सिस्टम आपने कर रखा है। ये ऊपर-ऊपर जाल लगा रखा है जिसको कि आपकी भाषा में, टेक्निकल भाषा में कुछ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं इसको? इसको नेट बर्ड बोलते हैं। नेट वर्ड। अच्छा, ये जो ऊपर से चिड़िया आती हैं ताकि ये मछली ना पकड़ पाएँ या फिर उस टाइप के जो है वो ना कर पाएँ, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ ये देखें, हम देख रहे हैं कि अब तमाम छोटे-छोटे तालाब हैं। आप यहाँ बहुत दूर तक आप जहाँ नज़र दौड़ाएँ, देखिए सब तालाब ही तालाब हैं, लेकिन छोटे-छोटे हैं। इन छोटे-छोटे तालाबों का अलग-अलग मतलब क्या अलग-अलग वैरायटी के हिसाब से या फिर? नहीं, 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 इसका ये मतलब नहीं है। हम थोड़ा-सा इसका मतलब अपने हिसाब से तालाब हमने रेडी कर पाए हैं अपने। एक्चुअली हमें जो है थोड़ा-सा हम छोटी जगह में थोड़ा-सा ज़्यादा पालन करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा डेंसिटी के साथ पालन करना चाहते हैं, ज़्यादा घनत्व के साथ पालन करना चाहते हैं। और अगर हम इसमें सिस्टम अपना जिस हिसाब से तैयार किए हुए हैं, इसमें हम ऑक्सीजन भी अपनी लगाए हैं, अपना जो है ट्रेनिंग भी सिस्टम भी लगाए हैं, तो इस वजह से हमने इसको बनवाया है। वैसे 1 एकड़ का तालाब सही रहता है। आप फिजिक्स की भी बात कर रहे हैं, आप डेंसिटी भी ला रहे हैं, बायोलॉजी काम कर ही रहे हैं। तो फिर ये कैसे, मतलब आपने इतना बारीक से आपने क्या-क्या, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर अपना ऑक्सीजन सिस्टम भी आपने लगाया है। मैं देख रहा हूँ जगह-जगह यहाँ पर आपके सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। पानी के आपके हर तालाब में जाने के लिए पानी की व्यवस्था है, निकालने की पानी की व्यवस्था है। ये सब क्या सिस्टम है, मुझे समझाइए एक बार ज़रा। अगर ये देखिए, हम लोग तो क्या करते हैं कि उन्होंने मछली तालाब में डाल दी, गाँव के तालाब हो गए या कहीं पे हो गया, उन्होंने फेंक दिया, मछली डाल दी, और ऐसे पालन नहीं होता। पैसे लगने हैं, आप पूँजी कुछ लगाएँगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी कुछ निकलेगा। जी। सबसे बड़ी बात। आप ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए अभी मौजूदा सूरत में, तो यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट आपने वर्तमान हालत में कर रखा है? वर्तमान हालत में करीब हमने इसमें से 30-35 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और अभी और भी होना है। अब एक बार मुझे और हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अगर हम मछली पालन कर रहे हैं तो हमें बीज कहाँ से मिलेगा? हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं बीज, और अपने वहाँ अच्छी क्वालिटी का बेहतर बीज हम लोगों को देते हैं। जो भी हमसे आता है, उसको चाहिए, उसको ज़रूरत हो, और सारी वैरायटी हमारे पास मिलती है। आईएमसी भी मिलती है, कार्प भी मिलती है, पंगास भी मिलेगी। आपको जो भी फिश चाहिए वो हमें मिलेगी। ब्लैक कार्प से लगा के जो भी फिश, जो भी सीड चाहिए होगी, वो हम आदमी को प्रोवाइड कराएंगे। हमारे जो तालाब हैं ये, इनका जो पानी हम ड्रेन करते हैं जो गंदा हो जाता है, क्योंकि जो पंगास से पालन करते हैं आप, तो उसका नेचुरल है कि पानी जब हीट पड़ता है तो खराब होता है, तो हमको उनको पानी परमानेंट चेंज करना पड़ता है। तो इससे सबसे बेहतर ये है कि हमने ये अपनी गैलरी एक बना रखी है। ये गैलरी हमने एक बना रखी है अपनी, तो ये पूरी गैलरी, जी। पूरी गैलरी ये हमारी जो है आएगी। इसका
पानी इधर का इसमें आएगा और इसका इसमें आएगा। अच्छा, और इसके बाद दोनों साइड का पानी आने के बाद हम इसको ड्रेन कर देते हैं बाहर तालाब। आप ये कह रहे हो कि जो पानी है उसकी आप बर्बादी नहीं होने देना चाहते। जी जी। ये जो आपका पानी खराब हो जाता है, जो आपके मछलियों आपके हिसाब से खराब हो जाता है, इसको आप कहाँ भेजते हो? पानी कैसे भेजते हो? इसको पानी हम बाहर तालाब में, हमारे जस्ट बगल में तालाब है, हम वहाँ इसको ड्रेन कर देते हैं। और ड्रेन करने के बाद इसको किसान भी यूज़ करते हैं और इसको जिसको ज़रूरत पड़ती है वो यूज़ करता है, उसकी फ्री कॉस्ट है। एग्रीकल्चर के लिए हम देते हैं, काम के लिए देते हैं, जो भी यूज़ करना चाहता है। और एनी टाइम अगर कोई हमसे है, बगल में पड़ोस में है, तो उसको हम देते हैं। आप यहाँ पानी भी उपलब्ध है और ये मुझे लगता है जो मछलियों से निकला हुआ पानी है ये फसल के लिए काफी फायदेमंद भी होता है। बिल्कुल, बहुत फायदेमंद होता है और बहुत अच्छा होता है। जैसे पानी किसी में कम हो गया, ज्यादा हो गया, किसी में पानी पहुंचाना है, तो वो क्या सिस्टम है? कैसे आपके पास वो सिस्टम है ना कि ऐसा तो नहीं उस पर्टिकुलर वहां पर जाके कर सकते हैं? कोई ऐसा सिस्टम है कि आप वहां जाके अपना एक बटन दबाए और उस फलाने तालाब में पहुंच गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? हाँ जी, हमारा पूरे तालाब में सेम टू सेम है। हम जिस तालाब में चाहते हैं, हमारा एक बंदा अगर यहाँ पे है तो एक बंदा हमारा पूरा फॉर्म मेंटेन कर लेता है। अच्छा, हाँ, ये हमारा फॉर्म कर लेता है क्योंकि एक्चुअली हमारा सारा कनेक्शन अंदर है और अंदर होने के साथ में सारी जगह हमारी जो है पाइपिंग है। और पाइपिंग के होने के साथ में वो अंदर से जहाँ पे चाहता है वहाँ पे पानी इन कर लेता है, आउट कर लेता है। अभी देखिए इन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है यहाँ पर कि जमीन के नीचे जहाँ तक इनका तालाब है ऑक्सीजन पाइप भी लगा रखे हैं और पानी की सप्लाई के लिए भी है, पानी भरने के लिए भी है, पानी निकालने के लिए भी है। सारा सिस्टम इन्होंने कर रखा। आप ये देखिए, इन्होंने इनका ये पाइप है मोहन जी, ये आप पाइप है और आपको इसमें पानी भरवाना है। आप इसको चलवाइए विदिन 1 मिनट। तो कितनी देर में आप चलवा सकते हैं? इसमें पानी आ सकता है? ये जस्ट जैसे आपने बात की और समझ लीजिए कि ये चल गया बस। जैसे ये जी देखिए, ये देखिए, ये जैसे आपका चल गया। वाह, ये देखिए इनका ये सिस्टम है कि सिर्फ आप जिस तालाब में जितना चाहें उतना पानी हम डाल सकते हैं और जब चाहें तो आप जैसे बंद कर दीजिए प्लीज, आप अपने जरूरत के हिसाब से चलाइए। ये देखिए सिर्फ आपका बंद हो गया। ये जो आप यंत्र जैसा देख रहे हैं ये एक सिस्टम है। मछली पालन में इनकी जरूरत क्या है, अभी हम मोहन अवस्थी जी से पूछेंगे, जानेंगे क्या लगा है, क्या है। मोहन जी, ये क्या है? ये जी रोड ब्लोअर है जो हमारी ऑक्सीजन हमारे तालाबों में देती है और प्लस हमारी जो फिश फार्मिंग है उसको हमारा जो है कल्चर को जल्दी कर देती है। आप ये कह रहे हो कि ये जो है ना ये ऑक्सीजन देने के लिए है? जी जी, मछलियों के? जी जी। तो इसको आप हर तालाब, जैसे आपका ये टुकड़ा है, तो इसमें कैसे मतलब पानी के ऊपर या नीचे कैसे क्या आप पहुंचाते हैं? नहीं, इसकी जो है हमारी सामने से पूरी ये बिल्ड है, अंदर इसमें पाइपिंग पड़ हुआ है हमारा इसके अंदर। अच्छा। और पाइपिंग पड़ने के बाद में इसके अंदर हमारा जो है ऑक्सीजन हो जाता है। जैसे पंगास हम लोग पालते हैं। हाँ। तो उसके अंदर जो है गैसेस बनती हैं। अच्छा। तो गैसेस बनती हैं, जब ये जमीन से एयर निकालता है तो गैसेस रिलीज हो जाती हैं। अच्छा। तो गैसेस रिलीज हो जाती हैं जिससे हमारी एमोनिया क्रिएट नहीं होती है हमारे इसके अंदर और थोड़ा सा बच्चा फ्रेश हो जाता है हमारा। तो आपने हमको फिजिक्स पढ़ाया, बायोलॉजी पढ़ाया, अब आप केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं। जी जी, गैसेस पढ़ा रहे हैं। जी जी। हाँ, फिर इसको हम जो है एक्चुअली हमारी सबसे बेहतर चीज़ ये है कि ये बैकर हम पंगास के लिए, अपनी रूपचंदा है, इन फिशों के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे बेस्ट चीज़ अगर आप ये लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ठंडक में इसका बहुत यूज़ होता है, गर्मियों में इसका बहुत यूज़ होता है। और जो लगा सकता है वो लगाए, नहीं लगा सकता तो उसकी भी कोई इतनी जल्दी नहीं है। जब आगे चल के वो अपना इन्वेस्टमेंट करे, कुछ कमाए, कुछ आए, फिर वो लगाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये मछलियों को देखिए, ये मछलियों को खिलाने वाला चारा है, दाना है जो मछलियों को खिलाया जाता है। क्या नाम है आपका? सुभाष बाबू, ये मछली ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? दाना है मछली का। अच्छा, ये आप मछलियों को खिलाइए। हाँ, खिलाइए। ये देखिए, हम देख रहे हैं कि मछलियाँ जैसे दाना खा रही हैं। ये कितना महंगा होता है, कैसे क्या? आप अगर सपोज इतने बड़े तालाब के लिए इसमें कितना बच्चा आपका पड़ा होगा? इतने बड़े तालाब के लिए एक्चुअली इसमें तो मेरा जो है सीड स्टॉक है। अच्छा, सीड स्टॉक है। सीड स्टॉक है ये जिसको जैसे धान की जब फसल होती है तो उसके जो पेड़ होते तैयार है, जी, वो आप तैयार कर रहे हो? जी जी बिल्कुल। और ये हमारा तालाब करीब 5000 स्क्वायर फीट का है। अच्छा। अगर हम इसमें फिश पालन करते हैं तो 5000 स्क्वायर फीट के अंदर में ये मिनिमम हम 3000 फिश स्टॉक कर सकते हैं। अच्छा, 3000 जी, वो भी पंगासियस। पूरा ये सिस्टम है, ये हर जगह इन्होंने बाहर से लेके अंदर तक पूरा सेट कर रखा है। इसलिए कि कभी कभी ये होता है कि लेबर भी नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होता। अब अगर हम यहाँ पे अकेले हैं और हम सोचे कि हम इसको कैसे हैंडल करें
तो हमारा सिस्टम हमने ऐसा बनवाया है कि अगर हम चाहें तो हम फीड से लगा के हर चीज़ अपने हाथ हैंडल कर सकते हैं। बिजनेस सही है, आप करना चाहते हैं, थोड़े से शुरुआत कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप आइए। अगर आप एक कास्ट करते हैं कि आपकी 100 रुपये की अगर फीस लगती है आपको, तो आपका 70 रुपये का आपका खर्चा 75 रुपये आपका आ जाता है। और अगर अच्छे से बेहतर आप पालन कर सकते हैं तो 30% आपको बचता है। और अगर आपकी खेती खुद की है, खुद की आपका सिस्टम है, तो और आपको बचत हो सकती है। 50% तक पहुंच सकता है। जी जी, क्यों नहीं। अगर हमारे पास हम मछली पालन करना चाह रहे हैं तो जैसे एक मछली कोई किसान ले गया तो शुरुआत में बच्चा ले जाता, कितना वजन होता है लगभग? किसान पे डिपेंड करता है कि कौन आमतौर पे कितना ले जाते हैं? तो मिनिमम 100 लाइन 10 ग्राम का बच्चा यूज करते हैं लोग। 10 ग्राम का हो गया। 10 ग्राम बच्चा अब तैयार होने में कितना वक्त लगता है? 10 मिनिमम 6 मंथ। 6 मंथ जी, मिनिमम 6 मंथ। तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा लगभग वो 10 ग्राम का बच्चा जो मछली है आपकी कितनी हो जाएगी? 8 ग्राम 9 ग्राम 1 किलो मैक्सिमम 1 किलो या 800 ग्राम से लेके 800 ग्राम से लेके 1 किलो तक वो हो जाती है। और जैसा आप अपने हिसाब से उसका मेंटेन कर सके हो, अपने फीड के हिसाब से या क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपका हो गया उत्पादन। आप इसको बेचते कहाँ पर हो, कैसे बेचते हो? क्या बेचने में कोई कठिनाई आती है? कोई नहीं, सबसे आसान चीज तो बस यही है, बेचना। जी। वाह, तो कहाँ कैसे, यहाँ से बिकती है या आप कहीं ले जाते हैं? यहाँ से भी बिकती है, अगर हमारे पास ज्यादा हो गया तो हम मंडी भी भिजवा देते हैं। अच्छा, मंडी यहाँ से कितनी दूर है? हमारे यहाँ मंडी करीब 40 से 45 किलोमीटर पड़ती है यहाँ से, करीब लखनऊ दुबग्गा मंडी। और 1 घंटे 1.5 घंटे लगता है हमारी मंडी, लाइव फिश पहुँच जाती है। कहते हैं कि मछली पालन ऐसा होता है कि आप रोज का रोज, ये आपका जो है ATM है, आपका कैश है, कि आप जो है ना इसको आज आपको चाहिए 1000 रुपए चाहिए तो आप थोड़ी मछली पकड़ के निकाल के इसको जो है। जी जी बिल्कुल। और ये चीज़ ऐसी है कि आप इसको रात सुबह 6 बजे आप अगर कुछ जाएंगे तो शॉप्स आपकी खुलेगी 11 बजे, लेकिन आपको इसका सुबह मंडी में 6 बजे आपको पेमेंट मिल जाएगा। और सबसे बेहतर इस काम में सबसे बेहतर जो चीज़ है वो है मार्केट, कि आपको मार्केट ढूंढना नहीं है। जी, आपको अपनी मेहनत लगानी है और मेहनत लगा के आप अपना माल तैयार करना है, आपको प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करने के बाद में आपको मार्केट नहीं है, मार्केट आप तक चल के आती है। क्योंकि आमतौर पर दूसरे बिजनेसेस में या दूसरे व्यवसाय में या खेती से संबंधित हो तो वहाँ पर दिक्कत यही हो कि आपने तैयार कर लिया, हम फिर बेचे कहाँ पे बेचे? तो इसमें ये सबसे बड़ी सहूलियत है कि वैसी कोई इशू नहीं है, आपका हाथों हाथ बिक जाता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ है मिस्टर आलोक कुमार त्रिपाठी। आलोक जी, आपका स्वागत है। आप तो पहले आप बताइए क्या है, क्या पद क्या है आपका, मैं कैसे बुलाऊं? देखिए, एक्चुअली अभी एक केमिकल कंपनी है एक्वाकल्चर की, बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड, उसमें एक ट्राइटरी मैनेजर की पोस्ट पे हम कार्यरत हैं। और पूरा यूपी अभी कंपनी की दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। तो आज ये जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये भी अपने बहुत अच्छे फार्मर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा फार्म डेवलप किया है और कुछ हमारा भी इनके लिए सजेशन रहा है और इन्होंने भी अपनी बड़ी मेहनत की है, जो आज आप यहाँ पे आके देख पा रहे हैं। आपकी भूमिका होती क्या है एक्चुअली? देखिए, एक्चुअली हम लोग का काम क्या है कि बहुत से फार्मर ऐसे हैं कि अननोन है, जिनको फिश के बारे में मालूम नहीं है, या जिनको मालूम भी है तो उनको अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें। एक्चुअली हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो फिशरीज से ही है, हमारा जो एजुकेशन है वो भी फिशरीज से है। तो हम लोग को जो पढ़ाई होती है वो भी फिशरीज की है। अदरवाइज इसके बाद में जो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रेनिंगें होती हैं वो भी फिशरीज से ही रिलेटेड होती हैं। उसके अलावा हम लोग जब शुरुआत करते हैं अपने जॉब करियर की, तो जॉब करियर में हम लोग फार्म से ही स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से भी बहुत सी समस्याएं फेस करते करते हम लोग यहाँ तक आते हैं। तो हम लोग का जो मेन रोल होता है वो फार्मर का टोटल देख रेख करना, कि उसके यहाँ किस लाइन का सीड आना चाहिए या उसको क्या सीड डालना चाहिए, क्या एरिया तालाब का होना चाहिए। टोटल जो भी शुरुआती प्रैक्टिसेस हैं या जो भी आप कह लेते हैं, एक बार फार्म स्टार्ट करने से पहले जो प्रिपरेशन होता है, पॉन्ड प्रिपरेशन होता है, उसमें हम लोग अपनी भूमिका देते हैं, अपना टेक्निकल सपोर्ट उनको देते हैं। उसके बाद में जो भी मटेरियल, मान लीजिए कोई भी फिश यहाँ पे किया है तो उसके बाद में उसको कोई बीमारी लग गई तो उसकी सारी देख रेख हम लोग करते हैं। और हमारी कंपनियों की तरफ से अच्छे गुड प्रोडक्ट जो अच्छे प्रोबायोटिक्स हैं और जियोलाइट वगैरह हम लोग फार्मर्स को अवेलेबल कराते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं, जो पंगेसियस का कल्चर हो रहा है, इस कल्चर में मेजर जो स्पेसीज है वो पंगेसियस है, जिसको हम लोग लोकल भाषा में बैकर बोलते हैं। उस स्पेसीज में एनिमल प्रोटीन फीड का यूज होता है। मोस्टली यहाँ पे जितनी भी कंपनियां, फीड कंपनियां काम कर रही हैं वो एनिमल प्रोटीन फीड यूज कर रही हैं।
तो हमारे तालाब में आज बच्चा 10 ग्राम का है, वो 20 ग्राम का भी होता है, 100 ग्राम का होता है। जैसे जैसे उसकी बॉडी वेट का एवरेज बढ़ता है, उसके बाद में वो उसका जो फीडिंग रेशियो है वो बढ़ता है। जब हमारे तालाब में फीड एक्सेस होने लगता है या ज़्यादा फीड जा रहा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है, तालाब में ऑर्गेनिक लोड बढ़ने लगता है या हानिकारक गैसें बढ़ने लगती हैं। हानिकारक गैसें मतलब जैसे कि अमोनिया है, नाइट्राइट है और H2S, ऐसी हानिकारक गैसेज हैं जो बढ़ती हैं। तो वो बढ़ने के बाद में एक टाइम पीरियड पे हमारी जो फिश है वो उसमें मोर्टेलिटी होने लगती है। तो ये सब चीज़ रोकने के लिए, सारे पैरामीटर चेक करने के लिए कंपनियों की तरफ से सहायता रहती है हम लोग को। जो भी मीटर्स, पैरामीटर्स नापने के लिए हमको किट वगैरह दिए जाते हैं। तो फार्मर के लिए हम लोग उसको लेके आते हैं, फिर उसके बाद में हम अपने पैरामीटर देखते हैं। जो भी चीज़ कमी होती है, कुछ भी है, तो उसके लिए हमारी कंपनी की तरफ से जो प्रोबायोटिक्स हैं और मिनरल्स हैं और सैनिटाइजर्स हैं, तो जो रिक्वायरमेंट होती है हम लोग उसको यूज़ कराते हैं।